विश्व में अनेकों घटनाएं और राज देखने को मिलते रहते हैं। उन्हीं से जुड़ा हुआ एक किस्सा आज हम आपको बताने वाले हैं। झीलों का नजारा व्यक्ति को शांति और सुकून का एहसास कराता है। यही वजह है कि लोग छुट्टियों में ऐसी जगहों पे जाना पसंद करते हैं जो पहाड़ियों के बीच हो और वहाँ पर झीलें हो। तो हम आज आपको बताने वाले हैं एक ऐसी ही झील के बारे में। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कंकाल झील या रूपकुंड झील के बारे में, जो भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। इस झील को त्रिशूल झील भी कहा जाता है। इस झील को लेकर लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। क्या है रूपकुंड झील का इतिहास? क्या है रूपकुंड झील का रहस्य? रूपकुंड झील पर क्या क्या शोध किए गए हैं? झील का नाम रूपकुंड ही क्यों पड़ा? क्या रूपकुंड झील के रहस्य का पता लगा? आखिर क्यों बोलते हैं इसको कंकाल झील? रूपकुंड झील के इतिहास को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। रूपकुंड झील समुद्र तल से करीब 16,500 फीट यानी 5,029 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। यह झील हिमालय की 3 चोटियों के बीच में स्थित है, जिन्हें त्रिशूल जैसी दिखाई देने के कारण त्रिशूल नाम से भी जाना जाता है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में गिना जाता है, जो उत्तराखंड की कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। 12 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी हल्के नीले रंग की अंडाकार आकृति वाली यह झील साल में करीब 6 माह बर्फ से ढकी रहती है। इसी झील से रूपगंगा की धारा फूटती है। झील की सबसे बड़ी खासियत यह है इसके चारों ओर पाए जाने वाले रहस्य में प्राचीन नर कंकाल, अस्थियां, विभिन्न उपकरण, कपड़े, गहने, बर्तन आदि, इसलिए इसे रहस्य में झील का नाम दिया गया है। कोई कहता है कि ये कंकाल किसी राजा की सेना के जवानों के हैं, तो कोई इनके तार सिकंदर के दौर से जोड़ता है, लेकिन सच अभी भी भविष्य के आगोश में है। क्या है रूपकुंड झील का रहस्य? तकरीबन आधी सदी से मानव विज्ञानी और वैज्ञानिक इन कंकालों का अध्ययन कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं और ये झील उनकी जिज्ञासा का कारण बनी हुई है। साल के ज्यादातर वक्त तक इस झील का पानी जमा रहता है, लेकिन मौसम के हिसाब से यह झील आकार में घटती बढ़ती रहती है। जब झील पर जमी बर्फ पिघल जाती है तो ये इंसानी कंकाल जैसी दिखाई देने लगती है। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी होते हैं, जैसे कि शरीर की अच्छी तरह से संरक्षित रखा गया हो। अब तक यहाँ 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार भी इसे रहस्यमयी झील के तौर पे बताती है। क्या है रूपकुंड झील पे किए गए शोध? 1950 के दशक में ब्रिटिश शोधकर्ता ने सबसे पहले रूपकुंड झील का अध्ययन किया और उन्होंने अपने शोध में बताया ये कंकाल 650 साल पुराने हैं। 1955 में सर्वे ऑफ इंडिया के मानव विकास विभाग ने शोध किए और बताया कि ये कंकाल लगभग 700 साल पुराने हैं। यहाँ मिले कंकालों के सिर पर मिले गांवों को देखकर ये बताया जाता है कि इनकी मृत्यु सिर पर लगे किसी भारी चोट की वजह से हुई है। साल 2004 में यूरोपियन और भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने यहाँ मिले कंकालों और मानव अवशेषों के कार्बन डेटिंग की और पता लगाया कि ये कंकाल 850 AD के हैं। इस अध्ययन में भी यह भी बताया जाता है कि कंकालों की खोपड़ी पर पड़े निशानों से पता चलता है कि इनके सर पर पीछे की ओर किसी भारी चीज से वार किया गया है और इनकी मौत का कारण भारी ओलावृष्टि भी हो सकता है। हाल ही में इस शोध से बताया जाता है कि यहाँ मौजूद कंकाल 2 अलग अलग समूह के हैं और ये दोनों समूह आनुवंशिक तौर पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इनकी मौत एक ही समय पर नहीं हुई होगी, बल्कि इनकी मौत में लगभग 100 साल का अंतर है। इससे शोध के अनुसार यहाँ पर मिले कंकाल किसी ओलावृष्टि की वजह से नहीं मरे थे और न ही किसी हथियार से मरे थे, क्योंकि यहाँ पे कोई हथियार के साक्ष्य नहीं मिले, जिससे यह साबित होता है कि ये लोग किसी युद्ध में मरे होंगे। ऐसे में रूपकुंड झील का रहस्य अभी तक नहीं सुलझ पाया है। झील का नाम रूपकुंड ही क्यों पड़ा? पौराणिक मान्यता के अनुसार चमोली जिले में हर 12वें साल नोटी गांव से नंदा देवी राजजात का आयोजन होता है। इस यात्रा से संबंधित कथा के अनुसार एक बार जब भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, तब मार्ग में एक स्थान पर उन्हें प्यास लगी। निंदा के सूखे होड़ देख शिव जी ने चारों ओर नजरें दौड़ाई, लेकिन कहीं भी पानी नहीं था, तो उन्होंने अपना त्रिशूल धरती पे मारा, जिससे वहाँ पानी का फव्वारा फूट गया। इस झील का जल इतना शुद्ध और स्वच्छ था कि माता पार्वती इसमें खुद को स्पष्ट देख सकती थी। इस वजह से भी इस झील का नाम रूपकुंड झील रखा गया। क्या रूपकुंड जिले के रहस्य का पता लगा? जी नहीं, इसका आज तक कोई पूर्ण रूप से शोध नहीं कर पाया है। आखिर क्यों बोलते हैं इसको कंकाल झील? रूपकुंड झील को कंकालों की झील इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हड्डियां दबी हुई मिली है और दोस्तों यहाँ पे कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ये हड्डियां कहाँ से आई है, किसी वॉर से आई है या किसी ने इनको मार के यहाँ पे फेंक दिया है। ऐसा अभी तक कुछ भी प्रमाण नहीं मिला है। तो दोस्तों, ये थी रूपकुंड झील की रहस्यमयी बातें। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल विजन सक्सेस 78 को। धन्यवाद।